नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि किस प्रकार से मैंने अपनी कई जो है समस्याओं को समाप्त किया, कई बीमारियों को मैंने समाप्त किया। समस्याएं क्या क्या थी मेरी, मैं ये भी आपको बता देता हूं, और कैसे इसको मैंने ठीक किया वो भी आपको बताता हूँ। इस पर हम लोग जो है आज की पूरी चर्चा करेंगे। देखिए, गैस, एसिडिटी, कब्जियत, पेट फूलना, थायराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये मेरी समस्याएं थी। और ये जान लीजिए, हर एक व्यक्ति जब तकलीफ़ में होता है तो बस वो अपने इस शरीर को, या तो वो चाहता है ठीक हो जाए, नहीं ठीक होता है कंसिस्टेंटली, जब वो प्रयास करता रहता है नहीं ठीक होता, तो फिर वो एक ही विचार आता है उसके मन में कि मैं इस शरीर को छोड़ दूँ। सबके मन में यही भाव आता है, मेरे मन में भी, आपके भी, सबके यही भाव आता है, क्योंकि हम तकलीफ़ झेल नहीं पाते। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की तकलीफ़ है मैंने झेली। मैंने ठीक कैसे किया इसको। सबसे पहला चरण है प्रकृति से जुड़ना, और मैंने वही काम किया। सबसे पहले मैं, मेरे ऑफिस के सामने एक पार्क है, मैं वहाँ पे जो है जाया करता था। मेरा अपना दिन का ज़्यादातर वक्त मेरा वहीं व्यतीत होता था। ये मेरा सबसे पहला चरण था जब मैं प्रकृति से जुड़ा। दूसरे नंबर पे मैंने अपने भोजन में बदलाव लाना शुरू किया। एक दिन की बात है, मैं पूरा ही दिन जो है केवल सलाद ही सलाद खा के गया, और उस दिन का अनुभव मत पूछिए, बहुत आनंद, एकदम आनंदित था मैं। अब मेरी बहुत सारी समस्याएं उसी दिन, जिस दिन मैं खा के गया, ये समझ लीजिए जैसे कि एसिडिटी बिल्कुल रिड्यूस हो गई। सेम डे की बात कर रहा हूँ। जिस दिन मैं ये निर्णय लिया और खा के गया, जब मैं उसकी पॉजिटिविटी को उस दिन देखा, तो मैं इस बात को समझ गया, यस यही है, ये वो चीज़ है जो मुझे करना चाहिए। और मैंने किया। मैंने 1 महीने तक सिर्फ सलाद ही सलाद खाया पूरे दिन, ये जान लीजिए। और शाम को निर्णय तो मैंने ये किया था कि 24 घंटे सलाद ही सलाद खाऊंगा। हो नहीं पाया। जैसे ही शाम होती थी, ये जो है जीभ इससे मैं हार जाता था। रोज़ की यही कहानी थी। हाँ, दिन भर मैं जीत लेता था, पूरा दिन मैं सलाद खाता था, आसानी से खाता था, मज़े से खाता था। लेकिन शाम होते होते इसके सामने पस्त हो जाता था। तो शाम को मैं पकाया हुआ भोजन ले लेता था। मैंने ज़्यादा लड़ाई नहीं की इसके साथ में। और फिर उसके बाद मैंने एनीमा भी किया। ठीक है, 12-15 दिन किया था एनीमा। शुरू में ही कर लिया था, जैसे 2-4 दिन मैंने डाइट को शुरू किया था, और उसके बाद जो है एनीमा मैंने कर लिया था। एनीमा का बड़ा ही अद्भुत अनुभव था दोस्तों। यहाँ तक कि सुनिए, आज भी जब मैं गलत मलत खा लेता हूँ, मैं आज भी एनीमा कर लेता हूँ। जब मुझे लगता है कि पेट पूरी तरह साफ़ नहीं हुआ गलत खाने के बाद, तो मैं डेफिनेटली आज भी कर लेता हूँ। अल्टीमेट चीज़ है, उसकी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी ही कम है, ये समझ लीजिए। उसके बाद जो है मुझे मिला दोस्तों मिलेट्स। आहा, मत पूछिए, मिलेट्स ने तो पूरी कहानी सॉल्व कर दी। जो रात वाली कहानी फंस रही थी, जो मैं रात में गलत भोजन कर रहा था, पकाया हुआ भोजन, दाल चावल रोटी, है ना, ये सारी चीज़ें जो खा रहा था, मिलेट ने इस प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दिया। इससे पहले मैंने ब्राउन राइस ट्राई किया था। ठीक है, सारी चीज़ें छोड़ के, ठीक है, ब्राउन राइस को दाल में डाल के खाता था, थोड़ा सा बेहतर हुआ। ठीक है, लेकिन अल्टीमेट चीज़ जो मिली वो था मिलेट्स। वहाँ से तो चीज़ें एकदम परिवर्तित ही हो गई। और फिर मैंने मिलेट्स से इंट्रोड्यूस किया अपने डाइट में। और फिर मैंने मिलेट्स को 2 बार भी किया, आगे चल के 3 बार भी खाया। फिर मैंने रिड्यूस करके इसको 2 बार पे ले आया, क्योंकि भोजन 2 ही बार खाना चाहिए, ये मैंने जान लिया। ठीक है, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे ना, तो 2 बार ही खाना चाहिए। और आज भी मैं दो ही बार खाता हूँ, तकरीबन 11, सवा 11 बजे, है ना। एक बार तब खाता हूँ, एक बार रात में खाता हूँ, बाकी का गैप होता है। ठीक है ना, एक लंबा गैप सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर देता है। ये गैप चाहिए। मतलब मेरी शुरू से ही वैसे आदत है कि मैं घड़ी घड़ी कुछ नहीं डालता रहता हूँ। जैसे लोग स्नैकिंग्स करते रहते हैं ना, कुछ ना कुछ, तो ये मेरी शुरू से ही आदत रही है, और ये मेरी बहुत अच्छी आदत रही है, और वो आदत आज भी बरकरार है। जब कुछ नहीं डालते हैं तो शरीर क्या करता है, खाना पचाने के बाद इसको व्यवस्थित करता है, सारी चीज़ों को, सारे इम्बैलेंसेस को व्यवस्थित करता है।
तो इस तरह से ये भी एक छोटा फास्टिंग आप कह सकते हैं, जो अपने आप हो जा रहा है, मतलब कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस हो जा रहा है, यूँ समझ लीजिए। तो दोस्तों यही किया है हमने, और ये तपस्या है पूर्ण रूप से, ठीक है। शुरू में तपस्या है, बाद में मज़ा आने लगता है। 3-4 महीने तक तपस्या, उसके बाद तो मज़ा आने लगता है ना, अपने आप ही होती है चीज़ें, फिर आपको आनंद आने लगता है। फिर मैं बोलूँ छोड़ दो, आप नहीं छोड़ोगे, क्योंकि अब आनंद आ रहा है। और हर वो चीज़ जिसमें हमें आनंद आने लगे तो वो हम पूरा जीवन भर कर सकते हैं। जैसे कि आपकी सेवा करके मुझे आनंद आ रहा है, तो मैं ये पूरा जीवन भर कर सकता हूँ, है ना। आप लोगों से बातचीत करता हूँ, है ना, कोई शुल्क नहीं, कोई कुछ नहीं। क्यों कर पा रहा हूँ? आनंद आ रहा है। कंसिस्टेंटली कर पा रहा हूँ, आनंद आ रहा है। सो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई धन नहीं है, कोई कुछ नहीं है ना, कोई पैसा नहीं है, लेकिन कर क्यों पा रहा हूँ? आनंद आ रहा है। तो वही सेम चीज़ होता है डाइट में भी। जब आपको आनंद आने लगेगा, कोई बोल भी दे, ठीक है, छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे। तो डाइट तो दोस्तों आज भी मेरी जारी है। वैसे आजकल मैं थोड़ी गलतियाँ कर रहा हूँ, गड़बड़ियाँ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी डाइट मेरी जारी है और जारी रहेगी, क्योंकि इसमें आनंद है दोस्तों। इसने मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया है। ईश्वर की कृपा से आज मेरी चेतना काफ़ी ऊंची जा चुकी है। ये इसी वजह से हो पाया है। तो मैं भला इसको कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं डाइट की कीमत को जानता हूँ दोस्तों। मैंने डाइट की ताकत को देखा है और देख रहा हूँ, ठीक है। सो आप लोग भी अपनाएं। अब इसमें 2-4 चीज़ें और बता देता हूँ। मैंने दूध और दूध से जुड़े प्रोडक्ट जो है वो कम्प्लीटली बंद कर दिया था, सब कुछ। ये समझ लीजिए, जिसमें दूध डल गया सारी चीज़ें बंद। अनाजों को मैंने कम्प्लीटली बंद कर दिया था, सब कुछ, सारे अनाज, समझ रहे। इसमें दालें हैं, ठीक है ना, गेहूं की रोटी है, चावल है, ये सारी चीज़ें मैंने बंद कर दी थी। सिर्फ मिलेट्स ही लेता था अनाजों में, और मिलेट बेहतरीन है दोस्तों, जितनी तारीफ़ करूं उतना कम है। और बस ये सारी चीज़ें, और बाहर का जंक फूड तो मतलब ही नहीं बनता, है ना, और प्रोसेस्ड फूड मतलब ही नहीं बनता, जैसे कि बिस्किट, नमकीन और ये सारी चीज़ें होती नहीं प्रोसेस्ड, आप समझ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का तो मतलब ही नहीं, सारी चीज़ें साइड है ना। नॉनवेज का भी कोई मतलब नहीं है, और अन्य किसी प्रकार का उत्पाद जो नशीले होते हैं, इन सब का कोई मतलब नहीं, वो सब दूर दूर। तो यही सेम चीज़ दोस्तों आपको भी करना है, जो मैंने किया आप भी कीजिए। कोई दवाई तो है नहीं, और ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट है, भोजन ही है। आपको अपने भोजन को ही परिवर्तित करना है दोस्तों, और लाभ आपको स्वयं दिख जाएगा, है ना। ओबियसली जब आप प्रकृति से जुड़ेंगे और नेचुरल फूड खाएंगे तो डेफिनेटली परिवर्तन तो होना दोस्तों तय ही है। सो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।